पर रफ्तार के साथ। गलवान हिंसक झड़प को एक साल पूरे, चीन की नापाक हरकत से निपटने की भारतीय सेना की पूरी तरह से तैयार। गलवान झड़प के एक साल बाद भी बॉर्डर पर अड़ा है चीन, भारतीय सेना भी करीब 50,000 सैनिकों के साथ जवाब देने को तैयार। साल भर में भारतीय सेना हुई काफी मजबूत, भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी मौजूदगी और मजबूत की। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार, राफेल लड़ाकू विमानों अपने बड़े बेड़े में शामिल कर और ताकतवर हुई भारतीय सेना। राफेल के साथ मिग 29 और सुखोई 30 बेड़े उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी। दूसरा स्क्वाड्राइन इस महीने के अंत तक संचालन के लिए हो जाएगा तैयार। गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुद को पहुंचाया नुकसान, चीन को करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती। लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी जवानों की तैनाती। ड्रैगन से निपटने के लिए सेना ने एक अतिरिक्त स्ट्राइक फोर्स तैनात किया। बीते साल 15 जून को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे दोनों देशों के बीच हुई थी सैन्य झड़प, दोनों की तरफ से हुई थी जनहानि। भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता का दौर अभी भी जारी, लेकिन 11 दौर की सैन्य वार्ता के बाद भी पेंगोंग में कोई भी सफलता हासिल नहीं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर दिखी चीन की हरकत, गोगरा पोस्ट पर चीनी सेना की उपस्थिति जारी। विभिन्न मंत्रालयों में कामकाज की समीक्षा के लिए बैठकों का दौर जारी। देर रात PM आवास पर हुई बैठक में JP नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। यूपी चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर ही फेरबदल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कोरोना से खराब इमेज को बदलने के लिए संघ की राह पर बीजेपी, कार्यकर्ताओं को निर्देश, जमीन से जुड़े, सामाजिक कार्य करें। वैक्सीनेशन और रिलीफ कैंपेन से जुड़ेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए करेंगे जागरूक। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का प्रदेश संगठन को अभी और जुट जाने का निर्देश। JP नड्डा का यूपी समेत चुनावी राज्यों के बड़े नेताओं को निर्देश, 10 जुलाई तक पूरा करें चिंतन बैठक के बाद सभी 5 चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे JP नड्डा, आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 2022, विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा टिकटों का बंटवारा। बीजेपी और संघ तैयार कर रहा है विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, इसे लेकर स्थानीय स्तर पर भी हो रही है संगठन और संघ की बैठक। मुस्लिमों के भरोसे कांग्रेस का मिशन यूपी, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के जरिए मुस्लिम घरों में पैठ बैठाएगी कांग्रेस। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में बोले PM मोदी, सुख और बंजर जमीन दुनिया के लिए खतरा, इसको अनदेखा किया गया तो ये हमारी नींव खत्म कर देगा। PM मोदी ने कहा, जमीन का कम होता है उपजाऊपन विकासशील देशों और दुनिया के लिए बड़ा खतरा, खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। UN की बैठक को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, पवित्र धरती मां के शरण को रोकने के लिए लड़ाई में भारत सबसे आगे, विकासशील देशों की कर रहा मदद। PM मोदी ने कहा, हमने कुछ नए तरीके अपनाए हैं, जिसका एक उदाहरण है कच्छ का बनी इलाका, कम बारिश वाले इलाके को घास के मैदान के रूप में विकसित किया गया। भारत के डोमिनिका कोर्ट में दिया गया एफिडेविट, कहा मेहुल चौकसी अब भी भारतीय नागरिक, मेहुल का भारतीय नागरिकता त्यागने का दावा गलत। कोरोना मामलों में लगातार आ रही कमी, एक दिन में 70,421 नए केस, एक दिन में 1,19,501 मरीज डिस्चार्ज। देश में एक दिन में 3,921 मरीजों की मौत, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,23,158 पहुंची। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मरीज आए सामने, एक दिन में कोरोना संक्रमण से 16 मरीजों की मौत, संक्रमण दर घटकर 0.22 हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,129 लोग हुए संक्रमित, जबकि कोरोना से अब तक 200 मरीजों की हुई मौत। मुंबई के धारावी में बीते 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज, संक्रमण कम होने के पर खरीदारों के लिए भीड़ उमड़ी बाजार में। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 339 नए मामले आए सामने, वहीं 1,116 लोग हुए डिस्चार्ज, जबकि एक दिन में 74 लोगों की हुई मौत। लॉकडाउन खुलने पर शिमला पहुंचने लगे पर्यटक, आसपास के राज्यों से आने वालों की जगह से सड़कों पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम। LGP में मचे घमासान के बीच अब चिराग के हाथ से निकली कमान, लोकसभा में चाचा पशुपति पारस होंगे LGP के संसदीय दल के नेता। पशुपति पारस के नाम पर लोकसभा स्पीकर में लगाई मुहर, लोकसभा सचिवालय में जारी किया आदेश।
पशुपति पारस को एलजेपी के 5 सांसदों ने चुना। पार्टी का संसदीय दल का नेता लोकसभा स्पीकर ने 5 सांसदों की मांग को स्वीकार किया। 21 साल में पहली बार टूटी रामविलास पासवान की एलजेपी। अब दोनों गुटों में पार्टी पर कब्जे को लेकर होगी आजमाइश। अब संगठन में भी बड़ी संख्या में लोग जा सकते हैं पारस के साथ। चिराग की और घट सकती है ताकत। पशुपति पारस ने कहा, पार्टी तोड़ी नहीं, उसे बचाया है। जब तक जिंदा हूं एलजेपी को जिंदा रखूंगा। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार। चिराग पासवान अपनी मां को देना चाहते हैं पार्टी की कमान। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एलजेपी में टूट को अंदरूनी मामला बताया। एनडीए की ओर उंगली उठा रहे दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा। मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए में तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति होती है। बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों को पार्टी के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने सिरे से किया खारिज। उन्होंने टूट की खबरों को अफवाह और बेबुनियाद बताया। एलजेपी के नेतृत्व में परिवर्तन पर जेडीयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिराग की लौ से मकान जल गया। सीएम नीतीश कुमार को औकात दिखाने वालों का यही होता है। पशुपति पारस का कदम स्वागत योग्य है। आरजेडी नेता राकेश रोशन ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया बड़ा आरोप। आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार को एलजेपी की टूट का कारण बताया। कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने एलजेपी को तोड़ ही डाला। कटिहार में वेतन भुगतान की मांग पर नियमित शिक्षकों का मौन प्रदर्शन। 4 महीने से बकाये वेतन की मांग। शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। बेगूसराय में राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ एआईएसएफ के कार्यकर्ता ने सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कोडरमा के चंदवारा में ड्यूटी के दौरान 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से बिजली विभाग के संविदा कर्मी की हुई मौत। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोडरमा के महतो आरा के पास NH 31 पर किया प्रदर्शन। धनबाद में झरिया के लिलौरी पथरा में एक घर में हुए भू धंसान से 10 फीट लंबा गैप हो गया, जिसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। घर बंद होने के कारण हादसा टला। छपरा में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घटना के बाद दोनों पक्षों से कई लोग घायल। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। रांची के मेदिनीनगर मुख्य पथ स्थित मेनिका थाना क्षेत्र के देवदार मोड़ पर एक ट्रक और बाइक में हुई टक्कर। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़े। घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में बाइक और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। घायलों का इलाज जारी। गैस स्टेशन के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। विक्रम में पालीगंज थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव में 2 पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में 3 महिलाएं हुई घायल। घायलों का इलाज जारी। हजारीबाग के एसपी कार्तिक सड़क हादसे में हुए घायल। किसी कार्यक्रम को लेकर जा रहे थे रांची। हादसे में बॉडीगार्ड समेत 6 लोग भी घायल। सासाराम अनुमंडल में कोचस के बलथरी में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। जमीन विवाद में लेकर दिया गया हत्याकांड को अंजाम। जहानाबाद में पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने आए अपराधी को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। सीवान में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड मामले का एसपी ने किया खुलासा। मामले में 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। लूट की घटना में विफल होने की थी। बांका के नक्सली प्रभावी बेलहर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार तस्करों के कुख्यात अपराधी विकास यादव और को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 1 देसी राइफल, 1 देसी कट्टा, 2 विदेशी राइफल को बरामद किया। मुंगेर में जल जमाव की समस्या के समाधान को लेकर कासिम बाजार निवासियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। पुलिया निर्माण के कारण कई घंटों तक जाम लगा रहता है। जमशेदपुर के पिपला में तालाब हादसे के बाद गिरिस डांगा गांव में लोग अब पूरी तरह दहशत में हैं। तालाब के ऊपर 11,000 वोल्ट और 220 वोल्ट के तार पास हो रहे हैं। राजधानी में अपराधियों का कहर जारी। पटना सिटी के मदरसा गली के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारी। ईंट व्यवसायी को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। छपरा के सोनपुर में दिन दहाड़े 10 लाख की हुई लूट। हथियारबंद अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कैमूर में 2 बाइक में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल, 1 मौके से फरार। गुमला के बासा नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर। नदी के बीच घंटों फंसे रहे 3 युवक। पानी कम होने के बाद बाल बाल बची जान। मधुबनी में बेखौफ चोरों ने एक साथ 3 घरों से लाखों की संपत्ति की चोरी करके फरार हो गए। घटना खजौली थाना क्षेत्र के खजौली गांव की। धनबाद में घरेलू कलह में एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। बेटे ने की मां, बाप और भाई की हत्या। खुद को भी की खुदकुशी। विश्व रक्तदान दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का किया वर्चुअल शिलान्यास। साथ ही उपायुक्त ने जिलेवासियों को रक्तदान करने की अपील की।
सीएम हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअली शिलान्यास किया। हजारीबाग सहित राज्य के 6 अन्य जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाइयों का वर्चुअली शिलान्यास किया गया। बेगूसराय में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर कई संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर शेखपुरा से महज एक शख्स ने रक्तदान किया। 2 महीने से ब्लड बैंक में किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड उपलब्ध नहीं है। मधुबनी में दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले फरार। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेटा गांव की। पटना सिटी में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, ग्रामीणों ने गड्ढे से शव को निकाला बाहर, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मशरक प्रखंड मुख्यालय के नगर पंचायत का कार्य शुरू, पंचायत को नगर पंचायत बनाने को लेकर सालों से उठ रही थी मांग, लोग काफी परेशान। दरभंगा में ग्रामीणों की सालों से सुदृढ़ बांध निर्माण की मांग हुई पूरी, लोगों को बाढ़ से मिलेगी निजात। जर्जर बांध के कारण हर साल लोग होते थे काफी प्रभावित। अरवल में NH 139 पर पिछले 3 दिनों से लंबा जाम लगा हुआ है, बावजूद इसके पुलिस की ओर से जाम हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सोनवर्षा प्रखंड की राजवाड़ा पूर्वी पंचायत में 7 निश्चय योजना की हालत ऐसी है, यहां पर नल जल योजना के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। साहिबगंज जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास जारी है। आदिवासी इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चक्रधरपुर पूर्व विधायक शशि भूषण सामट ने शहर से सटे टिंकर चांपी गांव का दौरा किया, ग्रामीणों के साथ गांव की समस्याओं को जाना। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की बेंच में दारोगा नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा में आरक्षण नहीं दी जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। चाईबासा में टीकाकरण के लिए पुरस्कार का लालच, लायंस क्लब ने शिविर का किया आयोजन। मई में करीब 13% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई ठोकर महंगाई दर, पेट्रोल डीजल से बिगड़ा आपकी थाली का बजट। 6 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई, मई में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6% से ज्यादा हुई। महीने भर में खाने वालों का तेल का दाम 31% बढ़ा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार, श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार। सोना चांदी खरीदने का शानदार मौका, सोने चांदी के दामों में गिरावट, 48,000 रुपए आया सोना। रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट बंद कराने के लिए 150 करोड़ का घोटाला, केवल 10 करोड़ रुपए की हुई कमाई। नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव तैयारी की में जुटा सरकार, जल्द ही निवेशक निकाल सकेंगे अपना पूरा पैसा। यूरो कप में स्लोवाकिया ने पोलैंड को लगातार दूसरे मैच में हराया। क्रिकोवॉक ने रेड कार्ड मिलने के बाद 10 खिलाड़ियों से खेल रही थी पोलिश टीम। यूरो कप में चेक रिपब्लिक का जीत के साथ आज आगाज, स्कॉटलैंड को ग्रुप डी के मैच में 2-0 से हराया, शिक ने दोनों गोल दागे। WTC फाइनल में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। पिच रिपोर्ट के मुताबिक अच्छे पेस और बाउंस के कारण कड़ा मुकाबला होगा। WTC फाइनल के लिए ICC ने किया प्राइज मनी का ऐलान, चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को मिलेंगे 11 करोड़ 72 लाख रुपए। WTC फाइनल से पहले कोहली के लिए गुड न्यूज, विजडन की मौजूदा दौर में ऑल फॉर्मेट प्लेइंग 11 को बनाए गए कप्तान। फिर कोर्ट की शरण में कंगना रनौत, एक्ट्रेस के नाम दर्ज है देशद्रोह की FIR, सितंबर में पासपोर्ट हो जाएगा एक्सपायर, लेकिन विभाग ने रिन्यू करने पर उठाई आपत्ति। काम पर लौटे अमिताभ बच्चन, फोटो शेयर कर लिखा, लॉकडाउन 2.0 के बाद ये मेरा पहला शूट है। फिल्म बेल बॉटम के लिए फीस कम करने की बात को अक्षय कुमार ने बताया अफवाह, एक्टर और प्रोड्यूसर ने पोस्ट शेयर कर खुद बताई सच्चाई। अभिनेत्री नायरा शाह ने अपने दोस्त के साथ चरस का सेवन करने का आरोप में गिरफ्तार, अदालत में पेश करने के लिए बाद मिली जमानत। ब्रिटेन में बढ़ा 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। रूस में साइबेरिया इलाके में गैस स्टेशन में जोरदार धमाका, हादसे में 6 बुरी तरह घायल, धमाके का इतना तेज था कि आवाज बहुत दूर तक आई। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा गेम किया लॉन्च, नए गेम के पास टाइटल में 11 नए गेम, लाइनअप किए गए 30 गेम्स में 27 को एक्सबॉक्स गेम के पास में शामिल किया जाएगा। कोरोना काल में अलग तरह से दिखा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, कोरोना काल के चलते मात्र 71 सेलिब्रिटीज को ही कार्यक्रम में बुलाया गया। कोरोना गाइडलाइंस के ढील के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉग शो का आयोजन, रंग बिरंगे डॉग्स के बीच
बसाबी नाम के पेकी गीस ने जीता वेस्टमिंस्टर का डॉग शो का खिताब। चीन के यूनान प्रांत में झुंड से बिछड़े हाथियों का संघर्ष जारी। 15 में से 12 हाथी अभी भी 12 किलोमीटर दूर। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। जिस बंगले को दिवंगत रामविलास पासवान ने बड़ी ही उम्मीद से सजाया था, उस बंगले को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। कब्जे की लड़ाई में आमने सामने चाचा भतीजे आ गए हैं। कल तक जिस बंगले को चिराग अपना मान रहे थे, आज चाचा पशुपति पारस ने उस बंगले पर कब्जा करने का दावा किया है। उनके साथ वो सारे सिपहसालार हैं जो कल तक चिराग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बंगले की लड़ाई में पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने दावा किया है। बाकायदा सभी लोकसभा स्पीकर को 5 सांसदों को समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। पासवान की विरासत पर पारस का कब्जा, बंगले की लड़ाई में भतीजे पर चाचा भारी, सियासत के बंगले में चिराग तले छाया अंधेरा। रविवार देर शाम चिराग के बंगले में जो खलबली मची, वो सोमवार को उससे आगे बढ़ गई। पासवान की विरासत का असल दावेदार कौन है, इसे पशुपति पारस ने बागी सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर को बता दिया कि बंगला अब हमारा है और बंगले पर कब्जे में 4 सांसदों ने साथ दिया है। चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ। वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। अब गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए।